सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज कलानौर हलके में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि जनता भाजपा और जजपा उम्मीदवारों को गांव में घुसने से रोकने की बजाय वोट की चोट से इनके कर्मों का हिसाब करे। 10 साल में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, पंच, सरपंच, ग्रामीण, चौकीदार, महिलाएं, नौजवान, आशा वर्कर, खिलाड़ी समेत हर वर्ग इस सरकार से परेशान रहा है। सरकार में बैठे लोग अगर ये सोचते हैं कि हरियाणा की भोली भाली जनता 10 साल में उनके द्वारा किए अत्याचारों को भूल जाएगी तो ये उनकी गलतफहमी है। प्रदेश की त्रस्त जनता बेसब्री से 25 मई का इंतजार कर रही है और चुनाव के दिन चुन चुन कर इनके अत्याचारों का हिसाब करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 60% लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, बेहद हास्यास्पद है। सच्चाई तो यह है कि उम्मीदवार तो बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। इस दौरान विधायक शकुंतला खटक मौजूद रहीं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मौजूदा बीजेपी सांसद शायद देश के पहले ऐसे सांसद होंगे जो 5 साल में क्षेत्र में एक धन्यवादी दौरा करने तक नहीं आए। 5 साल में ना कोई काम किया, ना क्षेत्र के लोगों की कोई सुध ली। हम 5 साल से मैदान में हैं। बीजेपी उम्मीदवार 5 साल बाद वोट के समय अब आए हैं। इसी बात की टीस लोगों के मन में है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेताओं की भाषा में जो कटुता और झूठ दिखाई दे रहा है, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी नेताओं को पहले चरण के मतदान के बाद भारी निराशा हाथ लगी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय पूरा रोहतक लोकसभा क्षेत्र विकास के मानचित्र पर विकसित रोहतक के रूप में जाना जाता था। आज विकास के मानचित्र से ये पूरा इलाका उतर गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए दर्जनों विकास कार्यों को बताते हुए सीधा सवाल किया कि भाजपा सरकार और भाजपा सांसद बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इलाके के विकास के लिए क्या किया। अलबत्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेल कोच फैक्ट्री जैसी बड़ी परियोजनाएं चली गई और अपने साथ लाखों रोजगार भी ले गई। बीजेपी सरकार जब हमारे द्वारा महम में मंजूर कराए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी के जेवर और रेल कोच फैक्ट्री को बनारस ले गई तो बीजेपी सांसद ने लोकसभा में विरोध की एक आवाज़ भी नहीं उठाई। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में अपने कार्यकाल और वर्तमान बीजेपी सांसद के कार्यकाल में कामों की तुलना को सामने रखते हुए बताया कि रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां उन्होंने कुल 250 से ज़्यादा सरकारी शिक्षण संस्थान स्थापित किए, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के 5 संस्थान IIT, IIM, एम्स 2, बाड़सा, FTDI, IHM प्रमुख हैं। इसके अलावा 5 नए विश्वविद्यालय जिसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र, टूल रूम, न्यूक्लियर साइंस यूनिवर्सिटी, GCNEP स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर और कृष्णनगर कोसली में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर शामिल है। रोहतक लोकसभा में 18 नए सरकारी महाविद्यालय, 18 नई सरकारी ITI, 8 नई सरकारी पॉलिटेक्निक, भाकली और मतनहेल में 2 नए केंद्रीय विद्यालय, 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 सैनिक स्कूल, 200 से ज़्यादा नए सरकारी स्कूल और सैकड़ों स्कूल अपग्रेड कराए। मौजूदा बीजेपी सांसद ने एक नया सरकारी स्कूल भी बनवाया हो तो बताएं। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे बताया कि विभिन्न गांवों में 120 नए खेल स्टेडियम, राष्ट्रीय प्लस राज्य स्तरीय ग्रामीण, भारत सरकार के 2 SAI स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बने, 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एम्स 2, NCI, PGI रोहतक का विस्तार, महाराजा अग्रसेन झज्जर के गांव देवरखाना में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान CRIYN मंजूर करा के स्थापित कराया। गांव शहर में 68 नए अस्पताल, PHC, CHC बने। बहादुरगढ़ तक नई मेट्रो शुरू हुई, 4 नई ट्रेन सेवा चालू करवाई, 2 नई रेलवे लाइन 230 किलोमीटर, 20 ROB का निर्माण कराया, 3 नई IMT रोहतक, MET झज्जर और फुटवियर पार्क बहादुरगढ़ बनवाए। 30 से ज़्यादा नए बड़े उद्योग मारुति डेंसो, योकोहामा, पैनासोनिक, एशियन पेंट्स, अमूल, आइसिन, JK सीमेंट्स लगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 718 पेयजल परियोजनाएं बनवाई और 30,706 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिलवाए। झाड़ली और खानपुर में बिजली के 2 नए थर्मल पावर प्लांट लगे। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग NH मंजूर, 1180 किलोमीटर, PMGSY प्लस NCRPB की सड़कें 785 प्लस 383 किलोमीटर, 18 शहरों के बाईपास बने जिनमें बेरी, कलानौर, महम, रोहतक, सांपला, झज्जर, बादली बाईपास शामिल हैं। बीजेपी सरकार के 10 साल में हमारे समय के मंजूर शुदा बाईपास तक नहीं बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास, हरियाणा।